हेलो, अ बिग वेलकम टू डॉक्टर शुभम बायोलॉजी क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के 50 एमसीक्यूज को सॉल्व किया था, जो कि नीट में अक्सर ये पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। बेसिकली ये नीट वालों के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत अच्छे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपको अक्सर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे दिख जाएंगे एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि लिविंग वर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको हमें चूज करना है। तो ऑप्शन है स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, जो कि गलत है। सबसे बेसिक यूनिट होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वह स्पीसीज होती है। फिर उसके बाद जीनस आता है, देन ऑर्डर आता है, देन फाइलम आता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वह मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें पूछा गया क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नेम इज रॉन्गली रिटन, इनमें से किसका बायोलॉजिकल नाम वह गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन है एपिस इंडिका, जो कि सही लिखा हुआ है। ट्राइटिकम एस्टिवम, यह भी सही लिखा। फेलिस डोमेस्टिकस, यह भी सही लिखा। देखिए मेंजीफेरा इंडिका में आई कैपिटल दे दिया गया, जो कि एक स्पीसीज है। तो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें रॉन्ग पूछा गया था कि रॉन्गली रिटन, तो वह मेंजीफेरा इंडिका का नाम सही नहीं लिखा हुआ है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, जो एक घटते क्रम में कैटेगरीज जो कि लगी रहती है उसको क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन में, उसको कहते हैं हायरार्की। तो 53 का राइट आंसर है वह सी है, हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पिट्यूनिया, पिट्यूनिया क्या है, वैरायटी है, गलत है। स्पीसीज, सब स्पीसीज गलत है, स्पीसीज भी गलत है। जीनस 54 में ऑप्शन डी है, क्योंकि जीनस को हमेशा पहला लेटर पहला अल्फाबेट वह कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी, इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है। तो ऑप्शन है स्पीसीज, क्लास, फाइलम, ये तो सारे हैं कैटेगरी में ही आते हैं। कॉन्वोलुलेसी, जो कि एक फैमिली है, तो राइट आंसर होगा वह डी होगा, क्योंकि यह कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन द ऑर्डर इज प्रेजेंट इन बिटवीन, देखिए ऑर्डर इनमें से किसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन है फैमिली एंड जीनस, जो कि नहीं, गलत है। फाइलम एंड किंगडम के बीच में भी ऑर्डर नहीं प्रेजेंट रहता है। फैमिली एंड क्लास के बीच में ऑर्डर प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन सी वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को इसमें ढूंढेंगे। तो पहला ऑप्शन है ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लेड, सही है, जो कि लेड कहा जाता है प्रत्येक स्टेटमेंट जो कि की में कहा जाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक की आर द टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है, क्योंकि टैक्सोनॉमिक जो कीज होती हैं वह टूल्स होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, यह भी सही है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यह भी सही है, इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मेयर यूज द सिस्टम इन नेचर एज ए टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, यह गलत है, क्योंकि अर्नेस्ट मेयर ने द सिस्टम नेचर वह पब्लिकेशन का अपना टाइटल नहीं दिया। तो राइट आंसर होगा वह डी होगा, क्योंकि यह गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, द प्लेस वेयर वी स्टोर ड्राई प्लांट्स फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, यानी कि वह कौन सा प्लेस है जहां पर हम लोग ड्राई प्लांट्स का वह स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि हर्बेरियम जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हर्बेरियम में ड्राई प्लांट को वह स्पेसिमेन के रूप में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंफॉर्मेशन उससे फ्यूचर में प्राप्त कर सके। तो राइट आंसर है वह डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो इनमें से टैक्सोनॉमिक हायरार्की वह कौन सा पार्ट नहीं है। जीनस और स्पीसीज सही है, ऑर्डर एंड क्लास ये भी सही, किंगडम एंड क्लास ये सही, कैटालॉग एंड हर्बेरियम जो कि एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फाइंड आउट द इनकरेक्ट
स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो है हमें चूज करना है। तो पहला जो है ऑप्शन, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है वह डिफर हो सकती है मॉर्फोलॉजिकल फीचर में हम लोगों को देखने से। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीनस जो होते हैं वह कंपेयर कर सकते हैं उसमें रिलेटेड स्पीसीज को, यह भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्सोनॉमिक स्टडीज इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज, यह भी सही है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है वह यूजफुल होती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट ऑप्शन है नोटोकॉर्ड एंड वेंट्रल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर कॉमन फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, यह गलत है, क्योंकि नोटोकॉर्ड एंड वेंट्रल हॉलो न्यूरल सिस्टम वह जो कॉमन फीचर फाइलम कॉर्डेटा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये भी आईसीबीएन जो है वह किसके लिए रेफर करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, तो ऑप्शन बी जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जूलॉजिकल नेम ऑफ टाइगर, यहाँ पर जूलॉजिकल नेम ऑफ टाइगर, टाइगर का जो है जूलॉजिकल नेम पूछा गया है, तो मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का होता है, सोलेनम मेलोजोना जो कि बैंगन का होता है, पैंथेरा टिग्रिस जो कि टाइगर का जूलॉजिकल नेम है, तो ऑप्शन डी जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 63 पर, जूलॉजिकल नेम ऑफ लेपर्ड, लेपर्ड का जो जूलॉजिकल नेम क्या है, तो वह है ऑप्शन डी पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा पैराडस जो कि जो है जूलॉजिकल नेम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जूलॉजिकल नेम ऑफ मैन, मैन का क्या जूलॉजिकल नेम है, होमो सेपियंस सेपियंस, जो कि इसमें केवल जीनस और स्पीसीज को दिखाया गया है, सब स्पीसीज सेपियंस छिपा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बॉटनिकल नेम ऑफ बीट, बीट का ट्राइटिकम एस्टिवम है बॉटनिकल नेम, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जूलॉजिकल नेम ऑफ कैट, कैट का क्या जूलॉजिकल नेम है, तो वह फेलिस डोमेस्टिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बॉटनिकल नेम ऑफ मकोई, मकोई का जो है बॉटनिकल नेम है वह सोलेनम नाइगरम, जो कि मकोई का बॉटनिकल नेम है। 69 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर बिलोंग टू सेम जीनस, जी हाँ, पोटैटो हुआ, पोटैटो का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल का जो कि बैंगन का हुआ सोलेनम मेलनजोना, तो ऑप्शन बी जो है जीनस जो उनका सेम है पोटैटो सोलेनम, जो कि जो है राइट आंसर है वह बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जीनस पिट्यूनिया एंड धतूरा बिलोंग टू फैमिली, जी हाँ, जीनस धतूरा आप लोग जानते हैं कि फैमिली सोलेनेसी से, तो ये दोनों कॉमन एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली सोलेनेसी, जिसमें कि ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, सबसे लार्ज साइज की जो है इसमें ओबेरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ फैमिली फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से जितने भी दिए गए हुए हैं उनमें से जो है क्या करना है, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ फैमिली, इसमें से फैमिली को हम लोगों को जो है वह सर्च करना है कि कितनी फैमिली जो है वह है। तो फैमिली में बेसिकली जो है क्या होता है, एसी लास्ट में जो है ऐड होता है, तो 1 2 और 3 4 5 6 7 और 8, तो यानी कि टोटल जो है वह फैमिली है वह 8 है, तो राइट आंसर है वह 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्यूलेसी बिलोंग टू ऑर्डर, अब ये फैमिली सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूलेसी जो है वह किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो वह करते हैं पोलीमोनियल्स ऑर्डर से, तो राइट आंसर है वह बी है। कॉमन फीचर ऑफ कॉर्डेट, कॉर्डेट का जो इनमें से जो है कौन सा जो है वह कॉमन फीचर है, पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, जी हाँ बिल्कुल सही है कि नोटोकार्ड प्रेजेंट रहती है किसी भी स्टेज में। डोर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम, यानी कि डोर्सल जो होता है वह हॉरल होता है, हॉलो होता है, खोखला होता है न्यूरल सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेयर्ड फेरिंगल गिल स्लिट्स, यानी कि जोड़े में जो है वह फेरिंगल गिल स्लिट पाई जाती है, ये भी सही है।
तो यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यानी कि इज द राइट आंसर 73 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फीचर ऑफ कैटेगरी इंसेक्टा, यानी कि जो इंसेक्टा जो है उसका कॉमन फीचर क्या है। तो इंसेक्टा का जो कि कॉमन फीचर है वह क्या है, प्रेजेंस ऑफ ओस्टियम गलत है, प्रेजेंस ऑफ कोएक्सियल ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन यह भी गलत है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स इन थोरेसिक रीजन, यानी कि थोरेसिक रीजन में जो है 3 जोड़े वह पैर के पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, यह जो ऑप्शन सही है। तो इंसेक्ट के लिए जो है वह यह ऑप्शन सही है, यानी कि 74 का जो है सी जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फैमिली मैंगो, यानी कि मैंगो जो है वह किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम लोग जानते हैं कि मैंगो जो है वह एनाकार्डियेसी से बिलोंग करता है, तो राइट आंसर है वह बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउस फ्लाई बिलोंग टू द ऑर्डर, हाउस फ्लाई जो है वह किस ऑर्डर से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन है डिप्टेरा, डिप्टेरा जो कि सही आंसर है, कार्निवोरा से नहीं, प्राइमेटा से भी नहीं, इंसेक्टा से, तो और डिप्टेरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट, इनमें से जो है कौन नहीं जरूरत होती इंसेक्ट के प्रिजर्वेशन में, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कलेक्शन जी बिल्कुल, किलिंग भी करना चाहिए, उसके बाद उसे जो है किल करना चाहिए। पिनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि प्रेस करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वह हर्बेरियम में जो है प्लांट्स को प्रेस किया जाता है, ना कि इंसेक्ट्स को। तो राइट आंसर जो रिक्वायरमेंट नहीं होती वह प्रेसिंग की नहीं होती, तो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईवीजी इज सिचुएटेड इन, आईवीजी जो है वह सिचुएटेड कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं आईवीजी जो है जो कि हावड़ा में जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन, और म्यूजियम में क्या क्या चीज का जो है कलेक्शन किया जाता है। तो वहां पर प्लांट भी हो सकते हैं, स्केलेटन भी हो सकते हैं एनिमल के, प्रिजर्व एनिमल भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, कौन सा एनिमल जो कि जो है यूजली स्टफ्ड होता है और प्रिजर्व किया जाता है। तो लार्ज बर्ड्स ऑप्शन है ए, बी है मैमल्स, सी है स्मॉल लिजर्ड्स। तो इसमें से कौन सा जो है राइट आंसर है। तो वह लार्ज बर्ड्स और मैमल्स को जो है प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूलॉजिकल पार्क आर प्लेसेस फॉर, जूलॉजिकल पार्क किस चीज के लिए होता है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट, पेट एनिमल्स, इंडेंजर्ड क्रॉप। क्रॉप के लिए तो बेसिकली नहीं होगा, वाइल्ड प्लांट्स के लिए भी नहीं होगा, पेट एनिमल को क्यों उसमें जूलॉजिकल पार्क में रखेंगे। तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है, जूलॉजिकल पार्क में जो है वाइल्ड एनिमल्स देखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क इज ए प्लेस वेयर, जूलॉजिकल पार्क वह प्लेस होता है जहां वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। गलत है ये, सॉरी सही है, ये ह्यूमन केयर के अंदर ही रखे जाते हैं जूलॉजिकल पार्क। वी कैन लर्न अबाउट वाइल्ड एनिमल फूड हैबिट, जी बिल्कुल सही है, हम लोग जो है इससे सीख सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल जो है वह क्या खाना पसंद करता है क्या नहीं। वी कैन लर्न अबाउट एनिमल बिहेवियर, जी बिल्कुल वाइल्ड एनिमल बिहेवियर भी हम लोग लर्न कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज, इसमें सही सभी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर्स, जो कीज होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस होते हैं वह पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है। और डुप्लेक्स गलत है, डुप्लेक्स में तो डुप्लीकेट होता है। कपलेट जी बिल्कुल कपलेट ही कहा जाता है उनको, जो कि जो है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर जनरली बेस्ड होते हैं, जो कि पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कपलेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट की के लिए जो है क्या गलत इसमें से दिया गया है, यानी कि इसमें से जो है जो रॉन्ग है उसको जो है हम लोगों को सर्च करना। की इज ए टेक्सोनॉमिक एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। जी हाँ बिल्कुल, टैक्सोनॉमिक की जो है एक टैक्सोनॉमिक ऐड है जिसके बेसिस पर हम लोग प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं या एनिमल को,
उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बेस पर सही है। Separated taxonomy key are required for each taxonomic categories such as family, genus and species for identification purpose। जी हाँ बिल्कुल, सेपरेटेड टैक्सोनॉमिक जो कीज होती है उनको रिक्वायरमेंट होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे फैमिली हुआ, जीनस हुआ, स्पीसीज हुआ, आइडेंटिफिकेशन के बाद। नेक्स्ट जो है ऑप्शन की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। जी हाँ, वो एनालिटिकल इन नेचर ही होती है जनरली। नेक्स्ट है की इज अनदर टैक्सोनॉमिक यूज्ड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट वेस्ट ऑन। जी नहीं, नॉमेनक्लेचर के लिए नहीं यूज किया जाता है की को, तो यह रॉन्ग है। ऑप्शन डी जो है वह रॉन्ग है, तो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी ही होगा क्योंकि इसमें रॉन्ग ही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। तो इसमें से कौन सा ऐसा मीन है जो कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, यानी कि रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन का जो है क्या मतलब है। फ्लोरा एंड मैनुअल्स, कैटलॉग्स, मोनोग्राफ्स। इसमें सभी जो है वह जो है रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के जो है मीन्स हैं। मोनोग्राफ भी हो सकते हैं, फ्लोरा मैनुअल्स भी होते हैं, कैटलॉग्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। फ्लोरा कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। फ्लोरा जो कि हम लोग जानते हैं प्लांट्स के लिए टर्म यूज किया जाता है और फौना जो है वह एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो एनिमल वाला तो होगा नहीं, यूजफुल प्लांट के लिए भी नहीं होगा। जो फ्लोरा होता है वह इंफॉर्मेशन कंटेन करता है प्लांट इन ए गिवन एरिया, किसी भी एरिया में जो भी प्लांट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोनोग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ। मोनोग्राफ जो कि कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को, जीनस की गलत, स्पीसीज की गलत, फैमिलीज की, वह टोटल जो है सभी की जो है इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, चाहे वो जीनस हो, चाहे स्पीसीज हो, चाहे फैमिली हो। तो कोई भी एक टैक्सॉन को, एनी वन टैक्सॉन, यानी कि राइट आंसर है वह डी है। मैनुअल्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर। मैनुअल्स जो कि इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, किस टाइप के इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, तो वह करते हैं आइडेंटिफिकेशन किसी चीज का, स्पीसीज का जो कि किसी भी एरिया में पाई जाती है, उसको मैनुअल्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म वेरी इन। ऑर्गेनिज्म जो कि जो है भिन्न होता है, साइज हो, चाहे उसका साइज या कलर, हैबिटेट में भी भिन्न हो सकता है, या फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल नेचर में भी। तो ऑप्शन डी जो है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइव स्पेसिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन। जो कि लाइव स्पेसिमेन होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म वह कहाँ पाए जाते हैं, तो वह हम लोग जानते हैं कि जूलॉजिकल पार्क में या बॉटनिकल गार्डन में लाइव स्पेसिमेन पाए जाते हैं। म्यूजियम में मरे हुए होते हैं, हर्बेरिया में भी जो है डाइड करके रखे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द नेम ऑफ प्लांट रिटन ऑन हर्बेरियम शीट इज इट। वह किस में लिखे जाते हैं। जो हर्बेरियम शीट होती है उसमें जो प्लांट होते हैं उनका नाम जो है किस चीज में, किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो वह बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हर्बेरियम शीट पर इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम तीनों में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NBRI यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वह लखनऊ में सिचुएटेड है। तो राइट आंसर इज द बी। विच इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। प्राइम सोर्स क्या है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का, तो प्राइम सोर्स क्या है, कलेक्शन करना किसी भी एक्चुअल स्पेसिमेन को, यह एक जो है प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइगर डॉग एंड कैट। टाइगर डॉग और कैट को किस ऑर्डर में जो है रखा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि टाइगर रैट और टाइगर डॉग और कैट को जो है ना तो इंसेक्टिवोरा में इंसेक्ट्स को, प्राइमेटा में ह्यूमंस को, लैंगोफोरा में नहीं रखा जाता, कार्निवोरा में, क्योंकि ये तीनों ही कार्निवोरस हैं, इस वजह से जो इनको ऑर्डर कार्निवोरा में। मंकी, गोरिल्ला एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स जो कि बिलोंग करते हैं किस ऑर्डर से और किस क्लास से, तो मंकी, गोरिल्ला और गिबन्स जो कि बिलोंग करते हैं वह करते हैं ऑर्डर प्राइमेटा से और क्लास मैमेलिया से। तो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन प्लांट्स द फैमिली आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। प्लांट्स में जो है फैमिली
कैटेगराइज की जाती है किस बेसिस पर? तो प्लांट्स में जो फैमिली कैटेगराइज की जाती है वह किस बेसिस पर की जाती है? तो वह की जाती है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे। सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रिप्रोडक्टिव फीचर। यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों की बेस पर जो है फैमिली को कैटेगराइज किया जाता है प्लांट्स में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द कॉलम। मैच द कॉलम, यहाँ पर एक तरफ जो है वह दिए गए हैं कॉलम, फर्स्ट को मैच करना है कॉलम सेकंड से। तो मैन जो है उसका क्या है? मैन में जो है मैन जो है उसका क्या है? मैन, इनको मैच करना। मैन का जो है फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, ए का फोर्थ, ये होगा सी में है और बी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैंगो। मैंगो जो है एनाकार्डियेसी से बिलोंग करता है। बी का 5 देखिए यहाँ कहाँ पर। तो यानी कि देखिए ऑप्शन बी में ए का 4 मिल गया, बी का 5 मिल गया। हाउस फ्लाई वीट का देखिए, वीट जो है वह किससे वो बिलोंग करती है? फैमिली पोएसी से। देखिए ई का सेकंड ये मिल गया। ठीक है। हाउस फ्लाई टाइगर, सॉरी टाइगर का देख लेते हैं पहले। और टाइगर कार्निवोरा से बिलोंग करता है, यह भी मिल गया। और हाउस फ्लाई बचा हुआ है जीनस म्यूसस। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसमें, क्योंकि ये सारे ऑप्शन बी से ही कोरिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन से जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। फ्रेगमेंटेशन फंजाई में भी पाया जाता है, प्लेनेरिया में, प्रोटोनीमा में भी पाया जाता है। बडिंग ईस्ट हाइड्रा स्पंजिस तीनों में पाया जाता है। ऑर्डर मैमेलिया, प्राइमेटा, डिप्टेरा, पोएल्स, सेपिंडल्स, पॉलीमोनियस। तो जो ऑर्डर जो है वह मैमेलिया नहीं है, क्योंकि यह जो है क्या है, अभी देखा हमने था ऊपर पढ़ा था यहाँ पर, ये क्या है मैमेलिया, वो की क्लास का नाम है। तो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, क्योंकि यह जो है मैमेलिया जो की जो है एक फैमिली है। तो यहाँ पर ऑर्डर पूछा गया तो यह जो है गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन को जो है हमें सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? करेक्ट कॉम्बिनेशन को जो है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन 99 में। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, सही है। आईसीजीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ, गलत है। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एनवीआर है, नेशनल वर्टिकल रजिस्टर्ड नहीं होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिम्स विद ग्रोथ, प्राइमेटिव, मर्ज, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गलत है ये भी। तो ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंगल हॉर्न राइनोसिरोस आर फाउंड इन। सिंगल हॉर्न यानी कि एक सींग वाला राइनोस कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में यह पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काजीरंगा में ही जो है वह ये पाया जाता है। तो राइट आंसर है काजीरंगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अगर आप लोग देखना चाहते हैं और भी आगे ऑब्जेक्टिव्स को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। पार्ट 3 जो कि जो है जल्दी ही आएगा, जिसमें कि हम लोग PYQs और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस को जो है पढ़ेंगे, जो कि लिविंग वर्ड्स से रिलेटेड है चैप्टर में। और ऐसे ही हम लोग जो है सारे चैप्टर्स को जो है धीरे धीरे जो है स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय।